श्री गणेशाय नमः। गणेश पुराण में षष्ठम स्कंध में प्रथम अध्याय उग्रसेन सिंधु का जन्म त्रेता युग था। मिथिला देश की गंडकी नाम की नगर में चक्रपणि नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। राज्य में आय के स्रोतों की कमी नहीं थी, इस कारण राजा तो सुखी था, प्रजा भी सब प्रकार से निर्भय एवं निरोग रहती थी। सदैव अपने राज्य का जय जयकार करती रहती, परंतु राजा का अधिक आयु होने पर भी उसकी कोई संतान नहीं थे। उन्होंने यज्ञ दान व्रत अनुष्ठान किए, किंतु सभी निष्फल रहे। अंत में राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का विचार किया, किंतु एक समस्या सामने आई कि राजा का किसका भरोसा छोड़ा जाए। बहुत विचार करने पर भी उसके कुछ समाधान दिखाई नहीं दे रहे थे। इस अवसर पर वहां में ऋषि सेनक का आगमन हुआ। राजा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और ऋषि को प्रणाम होने पर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और फिर राज्य छोड़कर वन में जाने का विचार बनाया। महर्षि ने राजा की बात कर कुछ देर गंभीरता से विचार किया और फिर बोले, राजन, तुम्हें वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति यहाँ से हो जाएगी। महर्षि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने पूछा, पुत्र होगा तो कब? मेरी आयु ही बीती जा रही है, मुनिराज मुझे सब स्पष्ट कहने की कृपा करें। सेनक ने कहा, नृपश्रेष्ठ, तुम्हारे भाग्य में पुत्र योग तो है, किंतु उसके कोई संचित पाप बाधक रहा है। उस बाधा का निवारण करने के लिए तुम्हें भगवान भास्कर को प्रसन्न करना होगा। इसके पश्चात महर्षि ने राजा को सूर्य उपासना का विधान बताया और बोले, इस अत्यंत श्रद्धा भक्ति सहित करने पर सूर्य भगवान की प्रसन्नता अवश्य प्राप्त होगी। फिर पुत्र प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं रहेगी। यह व्रत अनुष्ठान 1 मास तक करना होगा। नित्य प्रति किसी देवज्ञ ब्राह्मण को एक दुधारू गाय दी जाए और 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। अनुष्ठान पूर्ण होने पर सूर्यदेव की पत्नी सहित 1 लाख नमस्कार करना भी आवश्यक है। मुनि चले गए। राजा ने अपनी भार्या के सहित सूर्य भगवान की उपासना आरंभ की। सभी अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पाया था कि एक दिन रानी उग्र ने स्वप्न में सूर्य को अपने पति रूप में देखा और ब्रह्मचार्य खंडित कर बैठी। प्रातःकाल उसने अपने स्वप्न की बात राजा को सुने। आश्चर्य हुआ। बोला, कोई बात नहीं, मन में किसी प्रकार का विकार आने से ऐसा कौन संभव है, किंतु मेरे मन में कोई विकार नहीं आया है, इसलिए अनुष्ठान की सफलता निश्चित है। रानी चुप हो गई, किंतु उसे लगा गर्भवती हो गई है। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा और जैसे जैसे गर्भ बढ़ा वैसे वैसे उसका शरीर का तापमान तीव्र होने लगा। शरीर में बढ़ती हुई उषा का रूप में लेने लगी। इस कारण उनकी शीतल उपचरणों की व्यथा हुई, तो भी गर्भ के कारण उत्पन्न हुई दाह को सह सकने में समर्थ न थी। अंत में प्राण संकट में जानकर उसने समुद्र तट पर जाकर उस गर्भ को उस समय में गिरा दिया। राजा ने यह बात सुनी तो दुख में भर गया, परंतु उग्र का व्यवस्था जानकर वे कुछ कह न सका। उधर वह गिरा हुआ गर्भ नष्ट नहीं हुआ। वह एक रौद्र रूप बालक के रूप में पड़ा होने रोने लगा। उसके रुदन स्वर से धरती आकाश कांप उठे। उस बालक के 3 नेत्र थे, मस्तक बहुत बड़ा एवं मुख कुरूप था, केस लाल वर्ण के थे, हाथ में त्रिशूल लिए उसे उत्पन्न हुआ था। उसके कारण समुद्री जीव भी व्याकुल हो रहे थे, अतः समुद्र स्वयं मानव रूप धारण कर बालक को उठाकर महाराज चक्रपणि के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने कहा, राजन, वह बालक तुम्हारा पुत्र है। तुम्हारी रानी ने इसे मेरे तट पर छोड़ दिया था। इसके रोने से ही तीनों लोग कांप उठे। देखिए बालक कितना तेजस्वी है, जिसकी ओर देखने भी दुष्कर है। इसे संभालिए। बालक को प्राप्त करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। रानी ने भी हर्षित मन से उसे गोद में लेकर उत्पन्न कराया। उसके नाम सिंधु, उग्रसेन और विप्रसादन रख दिए। वह शीघ्रता से वृद्धि को प्राप्त होने लगा। उग्रसेन का प्रबल पराक्रम तथा वर की प्राप्ति। उग्रसेन स्वभाव का कुरहंकारी और अत्यंत बलवान था। बाल्यकाल में ही मनुष्य से तो क्या हाथियों से टक्कर लेने वाला। उसने छोटी सायों में न जाने कितने हाथी आदि केवल मुष्टि प्रहार से ही ताराशय कर दिए, न जाने कितने वृक्ष गिरा दिए। उसके प्रबल पराक्रम को देखकर माता को बड़ा हर्षा होता था। शीघ्र ही किशोरावस्था को प्राप्त उग्रसेन ने माता पिता से, एक दिन का मैं त्रिलोकी पर अधिकार करने के उद्देश्य से वन में रहकर तपस्या करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा करने की आज्ञा दीजिए। माता पिता ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकृति दी। उसने घोर वन में जाकर एक सरोवर के तट पर तपस्या आरंभ की। वह भूखा प्यासा रहकर घोर तप करने लगा। उस सूर्य की उपासना करते 2000 वर्ष व्यतीत हो गए। क्षुधा विपाशा दूर वर्षा आदि सहते सहते शुक्र कांटा हो गया। भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर अभिष्वर मांगने का आदेश दिया। उसने उसके चरणों में मस्तक रखकर निवेदन किया, प्रभु, मैं सभी देवता मनुष्य आदि को जीतकर तीनों लोक पर आधिपत्य स्थापित कर लो और मेरी मृत्यु कभी न हो। सूर्य बोले, ऐसा ही होगा। यह अमृत पात्र ग्रहण करो, इसे कंठ में लगाए रखना। इसके रहते हुए देवता मनुष्य नाग पशु आदि कोई भी जीव तुम्हें दिन रात्रि प्रभात या सायकाल कभी भी न मार सकेंगे। जब यह पात्र हट जाएगा तभी अपने अंगुष्ठ के नखरा पर करोड़ों ब्रह्मांडों का धारण करने वाले कोई अवतारी पुरुष ही तुम्हें मारेंगे। तुम त्रिभुवन का जीतने में सफल होगे। वरदाता सूर्य के अंतर्ध्यान होने पर उग्रसेन ने उस अमृत पात्र को अपने कंठ में धारण किया। राजभवन में जाकर उसके माता पिता को भगवान भास्कर से वर प्राप्ति का समाचार सुनाया, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए और सब प्रकार के समर्थ देखकर उन्हें राजपाट सौंप दिया तथा स्वयं तपस्या हेतु वन में चले गए। उग्रसेन के राज्य का विस्तार होना। उग्रसेन
राजा होते ही राज्य विस्तार का विचार किया और तो के कारण संचालन का भार सौंपकर दिग्विजय के लिए चल पड़ा। थोड़ा समय उसने राजा वश में कर लिए तथा जिन्होंने सामना किया उनके राज्य छीन लिए। इस प्रकार उसने क्रूरतापूर्वक सख्तपान करते और अनेक सर्वत्र आतिक फैलाते हुए समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया। अब सब स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने ऐरावत पर चढ़कर सामना किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही पराजय का मुख देखना पड़ा। उनकी समस्त देवसेना छीन भिन्न हो गई। देवनारियां सत्य की रक्षा के लिए पर्वतों की कंदराओं में जा छिपी। उग्रसेन के स्वर्ग पर अधिकार कर आपने विश्वास पात्र दैत्य को वहां एक अधिकारी बना दिया। हार कर भागते हुए इंद्र भगवान नारायण के पास वैकुंठ में जाकर पुकारने लगे। भगवान ने आश्वासन दिया और गरुड़ पर विराजमान और स्वर्ग की ओर चल दिए। उग्रसेन ने देखा तो युद्ध के लिए तत्पर हो गया। भगवान ने चक्र चलाया तो उसकी मुष्टि प्रहार से चक्र को दूर फेंक दिया। उन्हें गदा से प्रहार किया तो असुर ने उसे चूर चूर कर दिया। भगवान बड़े चकित हुए, फिर वह समझ गए कि अवर के कारण प्रबल हो रहा है, इसलिए उन्होंने नीति से कार्य लेते हुए कहा, असुरराज, मैं तुम्हें पराक्रम को देखकर इतने प्रसन्न तू आते हो मुझसे कोई अभिश्वर मांग लो। वह बोला, देवाधिदेव, यदि आप प्रसन्न है तो कृपा कर मेरे गण की नगरी में सदैव निवास करे, बस इतना ही वर उपेक्षित है। श्रीहरि ने स्वीकार कर लिया। अब उसने वैकुंठ की व्यवस्था के लिए एक विश्वासी असुर को नियुक्ति की और भगवान को साथ लेकर अपनी राजधानी में आया। वहाँ एक सर्वोत्तम भवन में भगवान को ले जाकर कहा, आप चाहे दिन देवताओं के सहित यहाँ सुखपूर्वक कह सकते हैं। भगवान वहाँ रहने लगे। तब इंद्रादि देवों ने उन्हें कहा, प्रभु आप तो इस मध्यधाम में कारावास कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा। जगदीश्वर रमानाथ ने हंसते हुए कहा, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, उसी के प्रभाव से सब देहधारी उत्पन्न होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते एवं मरते हैं। वही कल इस दैत्य का भी भक्षण कर लेगा, किंतु धैर्यपूर्वक उस बाल की प्रतीक्षा करनी होगी। कभी कभी अपने माता पिता के पास जाकर अपनी विजयगाथा सुनाता रहता, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती और वे उसे आशीर्वाद प्रदान करते रहते। परंतु वे कभी नहीं पूछता था कि तू शासन कैसे चलाता है, कहाँ कोई अधर्म कार्य तो नहीं करता, प्रजाजनों को सुखी रखता है या नहीं, इत्यादि। अब उसने एक चरण और आगे बढ़ाया। घोषणा की गई कि कोई भी व्यक्ति यज्ञदान उपासना आदि न करे, मंदिरों में स्थापित प्रतिमा हटाकर जल में डुबा दी जाए अथवा धरती में गहरी गांठ दी जाए, उन प्रतिमाओं के स्थान पर उग्रसेन मूर्ति स्थापित कर उनका नित्य पूजन किया जाए। राजभय से सबकी वही करना पड़ा। जो विद्वान और धर्म पुरुष, योगी, तपस्वी आदि उस प्रकार के अत्याचार को नहीं सहते थे, नगर छोड़कर जंगल में चले गए। सर्वग्र असुर का जोर बढ़ गया। मांस, मदिरा सेवन, सदाविष, चोरी, मीठा भाषण, छल कपट आदि की घटनाएं सर्वत्र होने लगी। इस प्रकार जहाँ देखो वहाँ असुरी कर्म ही दिखाई देते थे। जय श्री गणेश।